फ्रेंड्स, हमने हमारे व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि हम इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट की भी बातें करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको वॉलेटिलिटी भी मिलता है, स्टेबिलिटी भी मिलता है, लेकिन रिटर्न्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, जो बेसिकली टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्कीम्स है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू अचीव योर ड्रीम गोल। तो मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप सभी लोगों को ऐसी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए लेट्स एनालाइज द लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी में 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। कुछ स्कीम्स नई है, कुछ स्कीम्स पुरानी है। तो हमारा बेस्ट वे ऑफ सिलेक्शन इज टू डू द एलिमिनेशन। तो हमारे एलिमिनेशन में हम वो स्कीम्स को हटा देंगे जिनका 5 साल नहीं हुआ या फिर उनका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इज लेस देन 1000 करोड़। तो अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है वो स्कीम्स बेसिकली 1000 करोड़ के नीचे या फिर 5 साल पूरे नहीं हुए। तो हम इस स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं और नेक्स्ट राउंड में हमारी बची हुई स्कीम्स को लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारी अभी 17 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होती है। ये स्कीम्स के सामने हमने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप करके रखा है। अब इन ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप देखेंगे जिन स्कीम्स के रिटर्न के सामने हमने ग्रीन और येलो में हाईलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं पर जिन स्कीम्स को हमने रेड में मार्क किया हुआ है वो स्कीम्स हमने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो जिन स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को सिर्फ एक ही बार बीट किया है, हम उन स्कीम्स को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं और नेक्स्ट राउंड में उन स्कीम्स को लेके जाते हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। तो अब हमारे पास केवल 5 म्यूचुअल फंड्स बच जाते हैं जो हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं। ये 5 म्यूचुअल फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अब इन 5 स्कीम्स को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन सी स्कीम्स बेटर है। अब हम 5 स्कीम्स के 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न देखेंगे। रोलिंग रिटर्न्स में दोस्तों बेसिकली हम एक डेट रेंज लेते हैं और उस डेट रेंज के बीच का क्या रिटर्न्स निकल के आ रहा है वो हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न में कोई बंदा अगर 1 जनवरी 2015 में इन्वेस्ट कर रहा है तो 2020 1 जन में उसका क्या रिटर्न्स निकल के आता है। वहीं पर अगर वो बंदा 2 जनवरी 2015 में इन्वेस्ट कर रहा है तो 2 जन 2020 में क्या रिटर्न्स निकल के आता है। तो हम देखते हैं कि वो स्कीम्स कितनी बार क्या रिटर्न्स निकाल के दे रही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न में 12 से 15% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। कुछ समय कुछ स्कीम्स ने 15 से 20% का भी रिटर्न डिलीवर्ड किया है, वहीं पर कुछ समय स्कीम्स ने 10 से 12% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। यहाँ पर अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एनी स्कीम। तो अब हम 7 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं और देखते हैं क्या कोई स्कीम बेटर नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम 7 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं तो हमें मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप थोड़ी बेटर नजर आ रही है। वहीं पर बाकी बची हुई स्कीम्स अगेन हमें 12 से 15% के ही रिटर्न्स में दिखती है। तो अब हम 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं और देखते हैं क्या इनमें से अगेन कोई बेटर स्कीम्स नजर आती है। तो यहाँ पर 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में हमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बेहतर नजर आ रही है। वहीं पर HDFC एंड ICICI अगेन 12 से 15% के बीच में ही नजर आ रहा है। चलिए अब इन 5 स्कीम्स को फर्दर एनालाइज करते हैं और इन स्कीम्स की हम क्वार्टाइल रैंकिंग चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बहुत सारे सालों में अपने क्वार्टाइल रैंकिंग में टॉप पर रहा है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड टॉप पे नहीं रहा है, लेकिन बॉटम में सिर्फ एक बार आया है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में भी नहीं, सिर्फ 2 बार बॉटम देखा है। HDFC एंड ICICI ने पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली टॉप पर है, लेकिन उससे पहले बहुत बार बॉटम देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे कोटक, SBI एंड मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बेटर नजर आता है और मैं इन तीनों स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाता हूं और HDFC एंड ICICI को यहीं पर एलिमिनेट करता हूं। अब हम ये तीनों स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के SIP रिटर्न्स को चेक करते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो 3 इयर्स के SIP रिटर्न्स में मुझे SBI बेटर नजर आ रहा है, 5 इयर्स में अगेन मुझे SBI बेटर नजर आ रहा है
लेकिन 10 ईयर्स के SIP रिटर्न्स में मुझे मिरेई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप बेटर नज़र आ रहा है। वो चीज़ आपने रोलिंग रिटर्न्स में भी देखा कि जब 10 ईयर का हम रोलिंग रिटर्न निकालते हैं तो हमें मिरेई एसेट्स बेटर नज़र आ रहा था। वहीं पर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड मुझे दोनों फंड के बीच में दिखता है। अब हम ये तीनों स्कीम्स के मार्केट कैटेगरी को देखते हैं कि किस कैटेगरी में ये बेसिकली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मिरेई एसेट्स लार्ज कैप बेस ज़्यादा है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड स्मॉल कैप बेस ज़्यादा है, वहीं पर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड दोनों के बीच में स्टैंड होता है। अब हम तीनों स्कीम्स का PE एंड PB रेशियो देखते हैं। मिरेई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप का हमें PB एंड PE रेशियो लोअर साइड में दिखता है। मे बी इसमें वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक ज़्यादा है जिसके वजह से हमें PB एंड PE रेशियो थोड़ा लोअर साइड में दिख रहा है। वहीं पर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के PB एंड PE रेशियो हमें हायर साइड में दिखते हैं एंड कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड अगेन दोनों फंड के बीच में नजर आता है। अब हम ये तीनों स्कीम्स के रिस्क रेशियो को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहां पर कौन सी स्कीम स्टैंड होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। जितना कम हो उतना बेहतर है, तो यहां मुझे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर नजर आता है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, तो यहां मुझे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड बेटर नजर आ रहा है। नेक्स्ट है बीटा रेशियो, ये जितना कम हो उतना बेटर है, तो यहां अगेन मुझे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर नजर आता है। नेक्स्ट है अल्फा, ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, यहां पर मुझे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड बेटर नजर आ रहा है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो टक्कर मुझे कोटक और SBI में नजर आ रही है। वहीं पर मिरेई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड मुझे थर्ड नंबर पे नजर आता है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो तीनों स्कीम्स के फंड मैनेजर इन स्कीम के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने सब अप एंड डाउन देख रखा है। दैट्स व्हाई दे आर मैनेजिंग द स्कीम्स वेरी वेल। अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन ऑफ दीज 3 स्कीम्स। अगर आप देखेंगे तो टॉप 3 सेक्टर्स में तीनों स्कीम्स ने फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल में एलोकेशन कर के रखा हुआ है। मिरेई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने टेक्नोलॉजी और केमिकल्स में भी एलोकेशन करके रखा हुआ है, जो मुझे लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे ये सेक्टर भी परफॉर्म करेंगे। वहीं पर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने मेटल एंड माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में एलोकेशन करके रखा है। अगेन मुझे लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे दीज सेक्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड मुझे एक बैलेंस्ड सेक्टर एलोकेशन नजर आता है जो ये दोनों स्कीम्स के बीच में स्टैंड करता है। तो दोस्तों इस तरह हमने तीनों स्कीम्स को एनालाइज किया। अगर आप थोड़ी सी वॉलिडिटी के साथ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं तो आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपको वॉलिडिटी पसंद नहीं है तो आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ले सकते हैं। हमने मिरेई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को थर्ड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि उसमें आज की डेट में लमसम परचेज अलाउ नहीं है, और दूसरा उसमें SIP भी केवल 2500 रुपीज़ पर पेन ही अलाउ है। तो आई होप हमारे द्वारा दिया गया छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़कर म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।